क्लास 10 चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1 मीन का टॉपिक चल रहा था हमारा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन इन ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। पहली बात, हमें क्या गिवन है? मीन गिवन है 18 और डेली पॉकेट अलाउंस गिवन है, यानी 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको एक दिन में या फिर डेली 11 से 13 रुपए मिलते हैं। 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको 13 से 15 रुपए के बीच में मिलते हैं। 9 बच्चे ऐसे हैं जिनको 15 से 17 रुपए के बीच में मिलते हैं। और ऐसे ये सर्वे किया गया तो हमें यहाँ पर मीन भी गिवन है, हमें मीन पॉकेट अलाउंस भी गिवन है 18, यानी मीन हमें पहले से ही दे रखा है। हमें निकालना क्या है? हमें ये बताना है, जैसे यहाँ पे है ना कि 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको डेली पॉकेट मनी कितनी मिलती है, 21 से 23 रुपए। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं जिनको डेली पॉकेट अलाउंस 19 से 21 रुपए मिलती है। ये नहीं गिवन, हमें ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है और इसमें मीन का फॉर्मूला ही पुट होगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो डेली पॉकेट अलाउंस थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद यहाँ पर क्लास मार्क निकालते हैं, क्योंकि जो हमें गिवन है ना ये कंटिन्यूस सीरीज है। क्या किस में गिवन है? कंटिन्यूस सीरीज में गिवन है। हमें इसकी विड्थ चाहिए, तो मैंने आपको उसको निकालने का तरीका बताया था। मैंने बताया था इसका क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। जैसे 11 और 13 है ना, तो आप ऐसे करोगे 11 + 13 अपॉन 2 कर दोगे। ठीक है, ये आपका कितना आ गया? 13 में आप 11 प्लस करो 24 हो गया अपॉन 2, तो इक्वल्स टू हो गया 12। तो यहां पे आप लिख दो 12। अब नीचे वाले का निकालो, ये है 13 से 15। 13 से 15 है ये, प्लस करोगे अगर आप इसको प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, ये हो गया 28 अपॉन 2, ये आ गया 14। यहां पे लिख दो 14। अब कितने का डिफरेंस है? इसका 2 का डिफरेंस है ना। अब बाकी सबको आपको सॉल्व करके नहीं देखना है, बिल्कुल जरूरत नहीं है इसकी। आप देखो डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है ना, बस 2 का डिफरेंस प्लस कर दो। ये 16 हो गया, ये 18, ये 20 हो गया, ये 22 हो गया और ये हो गया 24। ठीक है, आप चेक भी कर लो। 25 और 23 को आप प्लस करके देखो, ये देखो 25 और 23 को प्लस करके देखो, 2 से डिवाइड करके देखो। आप पहले प्लस करोगे, आपका आएगा 48 अपॉन 2, कैंसिल आउट करोगे 24 आया, देखो 24। तो ये तरीका है इसको करने का। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें गिवन होते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, क्लास मार्क हमने निकाला है अब तक। अच्छा, एक चीज और, क्वेश्चन की तरफ देखेंगे एक बार। देखो यहाँ पर डिजिट्स ना बड़ी हैं, 11 13, मतलब कि बेसिकली जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें डिजिट्स थोड़ी सी बड़ी हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें मैं एक बार आपको वो वाला मेथड लगा के दिखा देता हूं, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखो अज्यूम्ड मीन होता क्या है, ये आपको क्लास मार्क गिवन है आपकी। ठीक है, यहां पर आप देखिए 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, 24 है। आप इसमें से किसी को भी ए मान लो, ए यानी अज्यूम्ड मीन मान लो, लेट कर लो, मान लो। अब किसी को भी मान सकते हो, आप 16 को मानो, 18 को मानो। मैं 18 को लेट कर लेता हूं, इसको ए मान रहा हूं मैं। ठीक है, लेट ए। ठीक है, मैं इसको अज्यूम्ड मीन मान रहा हूं, आप किसी को भी मान लो, आपका आंसर सेम आने वाला है। इसमें स्टेप क्या बढ़ता है? देखो, जो डायरेक्ट मेथड है उससे क्या अलग है? पहला स्टेप तो उसमें ए को लेट करना पड़ता है, किसी को भी कर लो, 12 को ले लोगे, जब भी आपका आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे हमें ना एक और चीज फाइंड आउट करनी है। उसका अगला स्टेप क्या ऐड हुआ है यहाँ पे? अब हमें डेविएशन, डी यानी डेविएशन निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सआई, यानी जो ये आपको एक्सआई है ना, ये 12, इसमें से आपको क्या माइनस करना है? जो आपने ए लेट किया है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये देखो, ये देखो आप। ठीक है, यहाँ पे जो हम निकालेंगे ना, यानी एक्सआई में से अगर हम एक्सआई और 18 को माइनस करेंगे ना, हमें मिलेगा हमारा डेविएशन। क्या मिल जाएगा हमें? हमारा डेविएशन मिल जाएगा। वो कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमेशा देखो चेंज होती रहेगी। यहाँ पे 12 है, फिर 14 है, फिर 16 है, लेकिन ए की वैल्यू फिक्स रहेगी क्योंकि हमने ए को 18 माना है। तो देखो यहाँ पर एक्सआई क्या है हमारा? 12 है ना, तो यहाँ पे 12 माइनस 18 करो, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया? -6 आ गया। अब आप एक काम करो, यहाँ पे फिर एक्सआई की वैल्यू क्या हो गई? 14 है,
14 माइनस 18 करो, यहाँ पे आपका -4 आ गया। यहाँ पर करो 16 माइनस 18, यहाँ पर आपका -2 आ गया। फिर यहाँ पे 18 है, माइनस यहाँ पर भी 18 है, कितना आ गया 0 आ गया। फिर यहाँ पर xi कितना है 20 है, -18, ये कितना आ गया 2 आ गया। उसी तरह यहाँ पे क्या है 22 माइनस 18, यहाँ पर क्या आ गया हमारा 4 आ गया। उसके बाद है 24 माइनस 18, यहाँ पर हमारा क्या आ गया 6 आ गया। ये देखो आप, ये हमारा डेविएशन है सारी, -6 -4 -2 0 2 4 6। इसको आप यहाँ पर पुट कर दो, जो आपने डेविएशन निकाली है -6 -4 -2 0 2 4 6। ये आप देखो कैसे करेंगे इसको। देखो ये x की वैल्यू यहाँ पर चेंज होती रहेगी, जैसे यहाँ पर 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, उसमें से आप a की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जो आपने एक जिसको भी लेट करोगे, आप किसी को भी लेट कर सकते हो। मैंने 18 को लेट किया है, आप 22 को लेट कर लोगे, 12 को लेट कर लोगे, कुछ भी नहीं होगा, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप पकड़ो उसका। इसका नेक्स्ट स्टेप है जो ये आपका fi है और जो ये आपका di आपने निकाला है, इन सबको कर दो आप मल्टीप्लाई। क्या कर दो इनको मल्टीप्लाई। मैं दोबारा बता दूं, देखो जो हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड है उसमें सारा खेल xi का है, क्योंकि देखो क्लास मार्क का इसलिए है क्योंकि इसमें से आपको a लेट करना है और यही आपको सब्ट्रैक्ट करके डेविएशन देगा। जब डेविएशन आ जाएगा फ्रीक्वेंसी को उससे मल्टीप्लाई करो। जैसे 7 6 42 होते हैं, माइनस है तो -42 आएगा। 6 4 24 होते हैं, माइनस है तो -24 आएगा। 9 2 18 होते हैं, माइनस है तो -18 आएगा। 13 0 0 होते हैं, f को 2 से करेंगे क्या आएगा 2f आएगा। 5 को 4 से करेंगे क्या आएगा 20 आएगा। 4 को 6 से करेंगे क्या आएगा 24 आएगा। अब आप एक काम करो, इन सबको कर लो आप प्लस। पहले आप सारी फ्रिक्वेंसीज को प्लस कर लो, उसके बाद आप इसको प्लस कर लेना। देखो अब अगर आप फ्रिक्वेंसीज को प्लस करोगे, f तो प्लस होगा नहीं, f को छोड़ दो। अगर आप 7 6 9 13 5 और 4 को प्लस करोगे आपको मिलेगा 44 प्लस, और ये तो प्लस हो नहीं सकता तो उसको ऐसे लिख दिया प्लस f। तो हमारा सिग्मा fi आ गया 44 प्लस f। अब आप एक काम करो, इसको सॉल्व करो। देखो इसका जो 2f है ना 2f, इसको छोड़ के बाकी सबको प्लस कर दो। यहाँ पर माइनस भी है तो पहले ना सारे माइनस वाले ले लो। देखो यहाँ पे लिख दो -42 -24 -18, ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है 0 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 24 20 प्लस 24, फिर लास्ट में लिख दो 2f। देखो माइनस 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 वालों को एक साथ प्लस कर लो। आप इसको प्लस करोगे इन तीनों को क्या आएगा करोगे आप, यहाँ पर आएगा -84, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होती है, साइन माइनस का आता है। ठीक है, फिर आप अगर इनको आप ऐड करोगे, देखो 2f है, ये 2f है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये 2f है, तो ये तो ऐड हो नहीं सकता। आप 20 को करो 24 को करो तो कितना आ जाएगा आपके हिसाब से। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 24 और 20 आ जाएगा हमारा 44 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद प्लस 2f। अब 84 और 44 इनको कर दो आप सब्ट्रैक्ट करने पर आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मिलने वाला है आपको -40 प्लस 2f। इसको आप एक अच्छे तरीके से लिख दो, इसको हम लिख देंगे 2f -40। ये आपका आ गया सिग्मा FIDI, क्या आ गया 2f -40। अब आप ये देखो, मैंने ना मीन का फॉर्मूला पुट किया, अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला हो गया a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। देखो आपको क्वेश्चन में ना मीन की बनता है, ये देखो आप एक सेकेंड, ये देखो ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा हुआ है द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, यानी हमें मीन पहले से गिवन था। यहाँ पर ये देखो मीन हमें पहले से गिवन था, तो मीन की जगह मैंने डाल दिया 18 इक्वल टू a। अब यहाँ पर ना हमने यहाँ पर देखो मीन को यहाँ पर हमने a एज्यूम किया था ना, क्या एज्यूम किया था 18, तो यहाँ पर a की वैल्यू भी क्या आएगी 18 आएगी, प्लस सिग्मा FIDI की वैल्यू क्या आई है पीछे, आप चेक करना सिग्मा FIDI की वैल्यू क्या आई है पीछे। ये देखो सिग्मा FIDI की वैल्यू आई है 2f -40 और सिग्मा FI की वैल्यू है 44 प्लस f। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, FIDI की वैल्यू हो गई यहाँ पर हमारी
FIDI की वैल्यू हो गई हमारी यहाँ पर 2F माइनस 40 और सिग्मा FI की वैल्यू हो गई यहाँ पर 44 प्लस F। ये हो गया। अब ये 18 प्लस में ये वाला, ये 18 के साथ इधर आ जाएगा -18, ठीक है। इधर बचेगा 2F माइनस 40 अपॉन 44 प्लस F। ये हो गया 0 इक्वल टू 2F माइनस 40 अपॉन 44 प्लस F। ये बचा। अब देखो ये डिवाइड में है ना पूरा, ये 44 प्लस F डिवाइड में है, ये इधर 0 के साथ आकर के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाई 44 प्लस F इक्वल टू क्या बच गया, 2F माइनस 40 बच गया। अब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 आता है, तो यहां पर आ गया 0 इक्वल टू 2F माइनस 40, ठीक है। अब यहां पर आप देखो क्या होगा, ये माइनस में है ना, उधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 इक्वल्स टू 2F। अब देखो 40 इक्वल्स टू, ये 2 और F आपस में मल्टीप्लाई में, क्योंकि 2 एक नंबर है, F एक वेरिएबल है। जितने भी A to Z जितने भी अल्फाबेट्स वगैरह होते हैं इन सबको वेरिएबल्स कहते हैं। तो इन वेरिएबल और नंबर के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई होता है। 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर के आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू F 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 0 का 0। तो यहाँ पर हमारी F मिसिंग फ्रिक्वेंसी F की वैल्यू क्या आ गई, 20। यही हमें निकालना था, मिसिंग फ्रिक्वेंसी हमें निकालनी थी। अब आप देखो क्वेश्चन, आप देखो क्वेश्चन में यही था ना कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको डेली पॉकेट अलाउंस 19 रुपीज से 21 रुपीज के बीच में, यही हमें निकालना था। तो यहाँ पे हम अपनी F की वैल्यू लिख देंगे, यही निकालना था हमें कि ऐसे 20 बच्चे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 हमारा खत्म होता है। थैंक यू।